Hello, my name is Latifa Al Maktoum. I was born on December 5, 1985. My mom is Huriya Ahmed Lamara. She's from Algeria. My father is the Prime Minister of UAE and the ruler of Dubai, Mohammed bin Rashid Saeed Al Maktoum. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, शेखों के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के अमीर तरीन और अय्याश तरीन लोग हैं। ये लोग अपनी अय्याशाना हिस्स को तस्कीन पहुंचाने के लिए लाखों रियाल या दिरहम पानी की तरह बहा सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के शाही ख़ानदान की एक रुकन की, जिसने एक दिन अचानक शाही महलात से राह फ़रार हासिल करने का फ़ैसला किया। दुनिया भर का ऐशो आराम, सहूलियात, क़यामो ताम, दौलत की फरावानी, महंगी महंगी लग्जरी कार्स और हत्ता कि दुनिया की हर वो ऐशो इशरत जिसका एक आम इंसान सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है, इन सब चीज़ों को पसे पुश रखने वाली इस नौउम्र शहज़ादी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से इसे शाही महलात को छोड़कर फ़रार होना पड़ा। शेखा लतीफ़ा बिनते मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम नामी यह शहज़ादी कोई और नहीं बल्कि दुबई के मौजूदा किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की औलादों में से एक औलाद हैं। आज की मुख्तसर वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि ऐसे कौन से मुहरकात थे या ऐसी कौन सी वजूहात थीं जिनकी बिना पर इन्हें रॉयल लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ा। और यह सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, शेखा लतीफ़ा बिनते मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम 5 दिसंबर 1985 को मिडल ईस्ट की सबसे ज़्यादा मालदार रियासत दुबई में पैदा हुई। ये एक अमाराती शहज़ादी हैं और दुबई के मौजूदा किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की 30 औलादों में से एक औलाद हैं। इनकी माँ का नाम हुरिया अहमद अल माश है, जो अल्जेरियन नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। शेखा की 2 और मज़ीद बहनें भी हैं, एक इनसे छोटी जबकि एक इनसे बड़ी हैं। ये मशहूर कराटे प्लेयर शेखा मेहता की फुल सिस्टर भी हैं। इनका बचपन महल की 4 दीवारियों में गुजरा। दोस्तों, ये 4 मार्च 2018 का एक खुशगवार दिन था जब शेखा लतीफ़ा बिनते मोहम्मद अल मखतूम ने अचानक शाही महलात, दुबई और यूएई को छोड़ने में गनीमत जानी। इस खबर ने जहां पूरे मिडिल ईस्ट को हिला के रख दिया, वहीं दुनिया भर के मीडिया में तरह तरह की खबरें गर्दिश करने लगीं। शाही ख़ानदान के लिए बिलाशुबा ये वाक़या बेपनाह बदनामी और शर्म का बायस था। इनके गायब हो जाने के कुछ ही दिनों बाद इनकी एक छोटी सी वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें इन्होंने तफसीलन अपने घर छोड़ने की और फ़रार होने की वजूहात बयान की। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी का कहना था कि उन्होंने मुल्क छोड़ने और घर से भागने का ये इक़दाम सिर्फ़ और सिर्फ इन पर किए जाने वाले मज़ालिम की वजह से उठाया। इन्होंने ये साबित करने के लिए कि ये वाकई दुबई के शेख की बेटी हैं, बाकायदा अपना शनाख्ती कार्ड भी दिखाया। इनका मज़ीद कहना था कि मुझे दुबई में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने की आज़ादी नहीं थी। मुझे खुफिया तौर पर 3 साल तक एक खुफिया जेल में बिलावजह बंद रखा गया और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मुझे ऐसी मोहलिक नशावर अद्वियात देते रहे ताकि मैं अपने इस बागियाना रवैये से बाज आ जाऊं। इसका मज़ीद कहना था कि मेरी उम्र 33 साल है और मैं शेख राशिद अल मखतूम के 30 बच्चों में से एक हूँ। इसने मीडिया को बताया कि ये शुरू से ही आज़ाद ज़िंदगी बसर करना चाहती थी, मगर इसके घर वाले इसको ऐसी इजाज़त नहीं देते थे। ये अमेरिका जाना चाहती थी और एक आज़ाद ख्याल ज़िंदगी बसर करना चाहती थी, मगर रॉयल फैमिली और इस्लामी इक़दार की वजह से इसे ऐसी कोई इजाज़त देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जब इसे हर तरफ से मायूसियों का सामना करना पड़ा तो इसने एक फ्रांसीसी जासूस की खिदमत हासिल की। इस जासूस ने इसे दुबई से निकालने और इसे अमेरिका तक पहुँचाने के लिए इससे अच्छी खासी दौलत की डिमांड की। दोस्तों, इसका मज़ीद कहना था कि इसने इस सब के लिए एक वकील से भी रब्ता किया था, मगर इसने भी मुकम्मल बेबसी का इजहार किया। इसने मज़ीद कहा कि मुझे साल 2000 के बाद से ही बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं थी और मेरी तमाम हरकतों सकानात की 24 घंटे निगरानी की जाती। मुझे एक आम शहरी जितनी आज़ादी भी नहीं थी। मैं वहाँ से निकलने में कामयाब तो हो गई, मगर मुझे ख़तरा है कि मुझे पकड़कर दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। इसका कहना था कि मुझे ये भी यकीन है कि मैं किसी न किसी तरह अमेरिका में सियासी पनाह हासिल कर लूँगी।
दोस्तों शेखा लतीफ़ा के गायब हो जाने के कुछ ही दिन बाद इनकी गुमशदगी की खबर पूरी दुनिया में तब फैल गई जब इन्होंने एक शिप में बैठकर अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया, मगर नहायत अफसोस के साथ मिडिल ईस्ट को खैरबाद कहकर जाने वाली मफरूज़ शहज़ादी की शिप को कमांडोज़ ने बहीरा अरब पर किसी न किसी तरह ट्रेस कर लिया और इसे लाते मारते हुए और घसीटते हुए साथ ले जाने लगे। इस एस्केप में इसकी मदद करने वाले फ्रेंच स्पाई का कहना था कि अप्रैल में होने वाले कमांडो ऑपरेशन में शेखा को ज़बरदस्ती यूएई वापस ले जाया गया और इसे नामरूम मकाम पर नज़रबंद कर दिया गया। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। हमारी नई वीडियो आने तक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों को ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।